गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे। सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब की बार 400 पार। मोदी की गारंटी मतलब विकसित भारत का निर्माण। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मोदी की गारंटी मतलब लोगों की उम्मीदें पूरा करने का भरोसा। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की इसी गारंटी की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं, वो जनता को गारंटी देना नहीं भूल रहे। दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी के चुनावी कैंपेन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आज अंतरकथा में पीएम मोदी की इसी गारंटी की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे आखिर पीएम मोदी गारंटी शब्द का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, मोदी की गारंटी का क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है। साथ ही बताएंगे क्यों देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? चुनाव मतलब वादों और नारों की जंग। इसी के जरिए एक पार्टी खुद को दूसरे से बेहतर बताती है और इसी के सहारे विरोधी पार्टी पर प्रहार करती है। इसी के तहत बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी का नारा इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए गढ़ा है। 2014 में जब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लड़कर चुनाव लड़ रही थी, तो नारा दिया गया अब की बार मोदी सरकार। 2019 में बीजेपी ने इसी नारे को आगे बढ़ाया और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया गया। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव में है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फिर एक बार जनादेश हासिल करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार नारा दिया गया है मोदी की गारंटी का। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के स्लोगन के साथ कई वीडियो बनाए हैं, जिनमें केंद्र सरकार के कामों को गिनाया गया है। बीजेपी केंद्र की योजनाओं और कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। यानी इस बार मोदी की गारंटी पर ही बीजेपी वोट मांग रही है।
दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल मोदी की गारंटी के जरिए बीजेपी एक तीर से 3 निशाने लगा रही है। पहला, मोदी सरकार के कामकाज का प्रचार। दूसरा, विपक्ष की नीतियों पर वार। तीसरा, अगले 5 वर्ष में जनहित के कई और काम करने का वादा। पीएम मोदी के चुनावी भाषणों में इसकी झलक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को विकसित भारत के सपनों से भी जोड़ते हैं। इसी के तहत वो कहते हैं, जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है, तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के केंद्र में छोटे शहरों का विकास है। आजादी के लंबे समय तक विकास की गति बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन हमारी सरकार छोटे शहरों की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री गारंटी शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? वादा और संकल्प जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं? खुद प्रधानमंत्री ने इस बारे में खुलासा किया है। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी पर बीजेपी के भरोसे की वजह भी ये नारा ट्रायल एंड टेस्टेड है। पिछले वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंपेन में सबसे ज्यादा जिस एक शब्द की गूंज सुनाई दी थी, वो मोदी की गारंटी ही थी। जिसका नतीजा ये रहा कि 5 में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा की 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 और राजस्थान की 199 में से 115 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे और गारंटी पर ही चुनाव लड़ा था। यानी राज्य के विधानसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि मोदी की गारंटी बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का नारा आगे बढ़ा और इस नारे को काउंटर करने में विपक्षी दल सक्षम दिखाई नहीं दिए।
जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए तो फिर इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि मोदी की विश्वसनीयता के आगे कोई विपक्षी दल टिक पाए, इतना उसमें कोई दम नहीं। विधानसभा चुनाव से ये बात भी निकलकर सामने आई कि जनता के मन में इस बात का भरोसा है कि चुनावी वादों को अगर कोई दिन रात एक कर पूरा कर सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए राज्यों के चुनाव के बाद अब आम चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे और मोदी की गारंटी को ही जनता के सामने रखा है। याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर मोदी की गारंटी को विस्तार से बताया गया है और कहा गया है कि जिन मुद्दों को दशकों तक नजरअंदाज किया गया उन पर काम करने की गारंटी है। इनमें युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों, हाशियों पर पड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम और योजनाएं शामिल। इसके साथ पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार तेज होगा। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो है उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। अब सवाल उठता है कि मोदी की गारंटी का आधार क्या है? आखिर क्यों देश का अगड़ा पिछड़ा गरीब दलित मोदी की इस गारंटी पर भरोसा कर रहा है या चुनाव में इस पर मुहर लगाएगा? जानकारों की माने तो देश की जनता को अब इस बात का भरोसा हो गया है कि पीएम मोदी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। ऑर्गेनाइज करना या संगठन, किसी एक उद्देश्य विशेष से संगठन को आगे ले जाना, ये मोदी जी के लिए इनबिल्ट ट्रेनिंग थी और मोदी जी का उसमें स्किल भी था। नई आइडियाज के साथ आते थे और कार्यकर्ताओं में जो एक ऊर्जा भरनी होती है, उसका कमाल मुझे लगता है कि प्रचारकों में भी शायद मोदी जी उसमें अलग थे, जो कार्यकर्ताओं में एक उद्देश्य विशेष के लिए ऊर्जा भर सके। तो ये मोदी जी की खासियत थी, जो हमने बहुत दिन उनके साथ इस तरह के प्रचारों में रह के देखा था। मोदी की गारंटी की झलक उनके पीएम के तौर पर 2 कार्यकाल में भी दिखी।
कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक गरीबी हटाओ की बयानबाजी की, लेकिन ज़मीन से गरीबी कहीं भी नहीं हटी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से करीब 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। एक अनुमान के मुताबिक अब करीब 5% भारतीय ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की भलाई और युवाओं के लिए अवसरों को सक्षम करके एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाई। भारत विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। भारत को लोग दुनिया में कहते हैं भारत ये गरीबों का देश है, बेरोजगारों का देश है। सुनेंगे 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत 2 साल पहले ही अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया की फाइनेंशियल फर्म जो कि आर्थिक मामलों की समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं, रिपोर्ट देती रहती हैं, उन फाइनेंशियल फर्म ने कहा है अब वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते ही भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बेटे। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मोदी की गारंटी चुनावी जीत का फॉर्मूला नहीं, ये वर्षों का भरोसा है, उनकी सरकार की मेहनत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास स्वच्छ पेयजल की पहुंच है। पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.6 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए। लगभग 55 करोड़ कमजोर वर्ग के लोगों को मोदी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए सुरक्षा मुहैया कराई है। मोदी सरकार में बैंक खाता धारकों की संख्या बढ़कर 51 करोड़ पहुंच गई है। 3 तलाक खत्म होने और महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से भारत में महिलाओं को मजबूती मिली है। मोदी सरकार ने जहां एक तरफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी पारित कराया, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की धरती से अनुच्छेद 370 को भी खत्म किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। अपने इन्हीं कामों की गारंटी के बदौलत अब प्रधानमंत्री जनता से तीसरी बार बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर हैं। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? मोदी की गारंटी पर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भरोसा किया जाता है। जब भी हमारे नागरिकों को विदेश में खतरे का सामना करना पड़ा, मोदी सरकार ने मदद पहुंचाई। कुल मिलाकर मोदी की गारंटी में देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के विश्वास, आशा और आकांक्षाएं शामिल हैं। सबसे मेन है भ्रष्टाचार। जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब यूँ तो तो नहीं कह सकते कि 100% कम हो गया, पर जो है 70-80% तक इस पर अंकुश लग गया है। तो भ्रष्टाचार का सबसे मेन मुद्दा है। 400 पार नहीं जी, 400 से काफ़ी ऊपर जाने का आंकड़ा है। 425 के आसपास की उम्मीद हम लगाते हैं। 80 सीटें यूपी में है, तो हमें अनुमान है कि 75 सीटें, 70 से 75 सीटें तो पक्का बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के। तो आप मोदी के खाते में ही डाल दे रहे हैं? जी जी जी।
एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वायदे किए। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज सीएए का कानून लागू हो गया। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया और हमारे प्रभु आराध्य देव जिनके बारे में हम सब कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, राम लला को मंदिर के अंदर, महल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किसी के हाथों से संपन्न हुआ तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। भाइयों बहनों, अब सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनावी रण में कांग्रेस का न्याय पत्र मोदी की गारंटी को टक्कर दे पाएगा? क्या कांग्रेस की 25 गारंटी मोदी की आंधी पर भारी पड़ेगी या फिर मोदी की गारंटी से बीजेपी जीत की घंटी बजाएगी? इसका फैसला 4 जून को होगा जब ईवीएम खुलेगा और जनादेश सामने आएगा। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है।